चलिए जी, तो नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है हाँ जी, अपने हिसाब के क्या क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। मीडियन वाला जो है, हाँ। Y1 वाला, वो नहीं समझ में आ रहा सर। हम्म। मीडियम वाला कौन सा? आप एक मिनट, आपने कई सारे क्वेश्चन भेजे होंगे, क्वेश्चन नंबर बताइए। अरे जस्ट अभी भेजा है सर। इसमें मीडियन है कहीं पे? मैं पढ़ 11:29 लेता पे। हूँ। 131 ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर यस 131, सर। हाँ। तो क्वेश्चन जी। नंबर 131 जो है, x1 x2 xn आपका दे रखा है। IID रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा वन। ओके। तो IID नॉर्मल थीटा वन, और ध्यान ये देना है कि थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है -100 से 100 में। एंड y1 y2 yn इस तरह से डिफाइन किया। yi बर्नौली है एक्चुअली। सो yi है 0 1 जब xi लेस देन 0, जब xi मोर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब yi इज बर्नौली विथ हाफ होगा। चेक यस कीजिए। सर। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या है कि थीटा एन हैट एंड थीटा एन टिल्डा। तो T1 T2 बोल दो अभी के लिए, तो है ना। तो थीटा वन हैट T1 जो है कह रहा है एम एल ई ऑफ थीटा ऑन दिस। सो T1 इज एम एल ई ऑन एक्स आइज, या इन टर्म्स ऑफ एक्स आइज। किसका एम एल ई? थीटा का, इन एक्स आइज। एंड T2 इज एम एल ई ऑफ थीटा इन वाई आइज। तो आप क्या कर रहे हैं? मीडियन, मीडियन कहाँ है? हाँ सॉरी, मतलब ये Y1 वाला जो MLE है उसका फाइंड आउट करिए। अच्छा। तो X1 वाला तो हो जा रहा है। ओके, तो वाई आई के टर्म में आपको चाहिए। तो वाई आई के टर्म में कोई दिक्कत नहीं। वाई आई आपके बर्नौली हाफ है, तो इसका पीएमएफ क्या होगा आपका? ओके, तो उसके लिए आपको वापस उस पर जाना पड़ेगा ना। तो थीटा के टर्म में क्या आएगा? क्वेश्चन यही है ना। यस सर। हम्म। तो वाई आई को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एक्साइज में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वाई आई को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्साइज में ना, देखिए। सो हम ट्राई करके देखते हैं। सो T2 इज एम एल ई ऑफ थीटा इन वाई आई। एक्साई के टर्म में आपको क्या यस मिला था? XI तो नॉर्मल ही है, तो डायरेक्ट है रिजल्ट। कितना ये तो आया? X बार हो जाएगा। एक्स बार आ जाएगा। X बार। तो ये है 1/n समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n। और एक्स आई वाई आई कैसे रिलेटेड है? या तो लेस देन जीरो है तो वाई आई जीरो हो जाएगा, मोर देन है तो वन हो जाएगा। तो ये एवरेज है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्स आई को वाई आई से रिलेट करना पड़ेगा ना। तो यस सर, क्योंकि YI की तो पैरामीटर पता ही है। इसमें तो क्यों है ना, उससे मीट एक्स आई या करना। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो केस है। तो पॉजिटिव के लिए जीरो, वन, नेगेटिव के लिए जीरो। सो हाउ विल यू डिसाइड कि कितने जीरो कितने वन? जैसे यहाँ पे सर, यहाँ पे तो P की वैल्यू पता ही है, तो इस MLE पूछ रहा है। नहीं, एमएलए थीटा का वाई के टर्म में, तो मुझे कहीं ना कहीं वाई से इसको रिलेट करना पड़ेगा। थीटा का ही पूछा है ना। तो YI तो हमको स्पेसिफिक पता ही है, पैरामीटर 1/2। हम्म। तो हमको लेकिन आपको, PXI में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, यहाँ गलती हो गया ना, यहाँ मैंने गलती कर दिया ना। ये मेरी गलती है। क्या आएगी? एक्स आई लेस देन जीरो क्या आएगी? यहाँ से नॉर्मल जीरो वन थोड़ी है, थीटा वन है। अच्छा। तो थीटा वन में हाफ नहीं आएगी ना। ये मैंने गलती लिख दिया था, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया मीन जीरो। मीन जीरो तो है नहीं। तो बताइए, अब आ जाएगा ना। मेनली आपको ये जानना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाई आई इज वन। XI माइनस तो थीटा। इसका मतलब एक्स आई मोर देन इक्वल टू जीरो आ तो गया। तो यहाँ से
एक्स आई माइनस थीटा अपॉन 1 मोर देन माइनस थीटा अपॉन 1, ठीक। तो ये आ गया z मोर देन माइनस थीटा, से कितना आ गया आपका z मोर देन माइनस थीटा उतना ही होगा जितना, चेक कीजिए, z लेस देन थीटा, या वैसे लिख लो आप less than theta. 1 माइनस फाइव ऑफ माइनस थीटा, जो कि फाइव थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। Yes. तो ये आ गया फाइव थीटा। सो प्रोबेबिलिटी वाई आई इज इक्वल टू 1 इज सी डी फाइव एट थीटा, और प्रोबेबिलिटी वाई आई एट 0 इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव थीटा, मतलब 5 माइनस थीटा, ये है। अब इसके टर्म में आपको निकालना है सी डी एफ वो, तब लाइक्लीहुड फंक्शन वाई आई में क्या होगा देखिए। तो अभी के लिए क्या है, वाई वन वाई टू वाई एन आई आई डी है बर्नौली विथ पैरामीटर फाइव थीटा, ठीक है ना। फाइव स्टैंडर्ड नॉर्मल का सी डी एफ है। तो फाइव थीटा भी नो कि ये जो फाइव थीटा है दिस इज प्रोबेबिलिटी z लेस देन थीटा, ये है, यही है। अब बताइए इसका कैसे लिखेंगे, तो अब तो एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इफ़ यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये क्या होता है p की पावर x, x फाइव, और फाइव ऑफ माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, ये तो वो आ गया पी एम एफ लिख दिया, समेसन कर देंगे, समेसन एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पे Yes. Summation xi n minus summation समेसन एक्स xi. आई, हाँ। तो यहाँ से फाइव ऑफ थीटा की पावर समेसन एक्स आई एन 1 माइनस फाइव ऑफ थीटा की पावर n माइनस समेसन एक्स आई। तो इसमें आप लोग क्या निकालते हैं, एमएलई जब आता है तो क्या आएगा अभी, अभी क्या करेंगे आप आगे, लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब मुझे इसको Log मैक्सिमाइज करना है। likelihood. Log likelihood लेके मैक्सिमाइज करेंगे। हाँ कर लीजिए, लॉग लेकिन लाइक्लीहुड ये तो मैक्सिमाइज आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ से देखिए। अगर लॉग लाइक्लीहुड लेके मैक्सिमाइज करेंगे, सो समेसन एक्स आई लॉग ऑफ, बर्नौली का केस है तो वही आ जाएगा। हाँ बर्नौली का केस में क्या आता है, x इक्वल्स टू, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऐसा आ सकता है फाइव थीटा है ना, तो अगर मान लो ये एक्स बार आ जाता है आपका, सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, फाइव इनवर्स ऑफ एक्स बार, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा ये एक्स बार आएगा, ये देखना है बस, हमें तो थीटा चाहिए ना। तो ये आएगा क्या, ये है। और अगर फाइव इनवर्स हो गया, सो एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, सो फाइव इनवर्स एक्स बार विल कन्वर्स टू फाइव ऑफ इनवर्स थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इस पे कन्वर्ज फाइव करेगी। थीटा कैसे x बार हो गया। नहीं नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा कैलकुलेशन हो गया है, अभी तो मैं वो सोचा कि अगर ऐसा आता वो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये जरूरी जैसा नहीं। बर्नौली p होता है हाँ इंटरवल a टू b में, हाँ। तो तो पी लॉग का क्या आता लाइक्लीहुड है, कैसे आता है। वो तो अभी तो लिखा a नहीं मैंने, अभी प्लस, पूरा लिखना बाकी है, यहाँ से लिखेंगे आप, तो यहाँ से कुछ तो मिलेगा मिलेगा, जैसे हम लोग बाकी में निकालते हैं ना वैसे ही निकल जाएगा। अब एमएलई निकालते हैं ना, पी का एमएलई निकालें कभी आप, तो वैसे ही आ जाएगा। बर्नौली पी में आप कैसे एमएलई निकालते हैं पी का, ये आगे यहाँ तक ठीक है, देख वही p लीजिए। को मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे p की पावर n हो जाए x इक्वल्स टू n पे 1 पे। अब इतना टेंशन मत लीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए आप। सो डिफ्रेंशिएट करके बताइए क्या आएगा। समेशन xi डिवाइड बाय 5 थीटा इनटू 5 प्राइम थीटा। हाँ, तो समेसन एक्स आई अपॉन फाइव थीटा इंटू फाइव डैश थीटा, फाइव डैश थीटा क्या ये सी डी एफ था, तो नॉर्मल का पी डी एफ एट थीटा, और प्लस यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एन माइनस, माइनस समेशन xi ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 5 थीटा माइनस 5 प्राइम थीटा। तो
माइनस ऑफ फाइव डैश थीटा। यस सर। अब इसको जीरो पुट कर दीजिए। तो अगर आपने इसको ज़ीरो पुट कर दिया तो क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ से ये इसको इस साइड रखिए, उसको उधर ले जाइए। तो समेसन एक्स आई समेशन एक्स आई फाइव थीटा फाइव डैश थीटा इज इक्वल टू एन माइनस समेसन एक्स आई वन माइनस फाइव थीटा इंटू फाइव डैश थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यहाँ से फाइव थीटा सॉल्व करके आएगा, निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से वन माइनस फाइव थीटा इंटू समेसन एक्स आई इज इक्वल टू फाइव थीटा इंटू एन माइनस समेसन एक्स आई। फाइव थीटा वाले टर्म को एक साथ कीजिए। सो यहाँ कट जाए एक्स बार एक्स यहाँ से आ गया एन फाइव, थीटा एक्स बार ही आ रहा है। वही पूछ रहे हैं आगे ना। तो यहाँ से आप जब फाइंड करेंगे सो अब फाइव थीटा वाले समय से है ना, मैं फाइव थीटा चाहिए मुझे। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे तो जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की है ना, यहाँ तो ऐसे ही रख लो। तो इसको एज इट इज रख लीजिए। अब इसको फाइव थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, इसको उधर बुला लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कट जाएगा। कट जाएगा तो आ गया ना, कहाँ समझ आया आपको। समेशन एक्स है। सो वही जो मैं गेस उस समय मैं गेस कर रहा था, कहाँ गया वो तो हटा दिया। तो मैं उसमें गेस कर रहा था ना कि ऐसा आ गया था। तो मैं गेस कर रहा था कि अगर ऐसा आ गया सो हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, सो आपने सॉल्व किया फाइव थीटा। फाइव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर पे, सीडीएफ है ना, और सीडीएफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है सपोर्ट पे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। तो ये एक्स बार है, तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या मिली, क्वेश्चन ये है। जो थीटा टिल्डा दे रखा था, जो कि मैंने T2 नाम दिया इसका, ये कितना आया, फाइव इनवर्स एक्स बार, यही आया ना, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब मुझे पता है कि एक्स बार कन्वर्जेस लेकिन एक्स बार क्यों, मुझे वाई आई में जाना है ना। तो हमने एक्स आई में क्यों निकाला, वाई आई में निकालना, कोई बात नहीं, जहाँ एक्स आई वहाँ वाई आई है एक्चुअली, है ना। मैंने एक्स आई में लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे वाई आई है, राइट। जहाँ जहाँ एक्स आई लिखा वो वाई आई है, क्योंकि वाई सैंपल के लिए काम कर रहे थे। तो वाई सैंपल के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ से ये आया वाई बार, तो ये आया वाई बार, ठीक। अब आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो वाई बार है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई वाई आपका कितना है। यहाँ से देखिए आपका y जो था, y था बर्नौली फाइव थीटा, फाइव ऑफ माइनस थीटा। नहीं बर्नौली फाइव थीटा था ना, वन पे p लिखते हैं ना हम लोग। यहाँ पे चेक कीजिए, वन कब है, मैं पूछ रहा हूँ वाई आई वन कब है, एक्स आई मोर देन जीरो पे। मोर देन जीरो पे क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, फाइव थीटा ही तो आई थी। फाइव थीटा एट वाई आई बराबर वन, फाइव थीटा होगा। तो ये वाई बार कन्वर्जन इन प्रोबेबिलिटी ई वाई है फाइव थीटा। अब यहाँ से जो आपका एस्टिमेटर आया वो ये आया है, ठीक, यही है ना एस्टिमेटर, दिस इज योर एस्टिमेटर। तो फाइव इनवर्स वाई बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू, यहाँ लगा दीजिए फाइव इनवर्स फाइव ऑफ थीटा, तो क्या मिला, थीटा। तो ये जो T2 है दैट ऑलवेज कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, दिस इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक कीजिए, अनबैस नहीं होगा, आई थिंक अनबैस नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा। अनबायस्ड तो फाइव थीटा होगा। हाँ वो वाला अनबैस्ड है, थीटा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आप वो नहीं कर पाएंगे, इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं लिमिटिंग ही पूछा है, तो लिमिटिंग पूछा है तो हो जाएगा। अच्छा लिमिटिंग पूछा है, ओ लिमिटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा एंड कर्ल इज थीटा।
ये हो पाएगा? नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप का लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, लेकिन उसका कन्वर्स थ्रू नहीं है ना, जो हम जानते हैं वो सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है ना। तो डी जनरेट आ गया ना ये तो। सो डी जनरेट आ गया, थीटा डी जनरेट है ना, तो इसका मतलब है टी टू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा ऑल्सो। यस। तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू निकालना है, तो टी टू कन्वर्जेस, अच्छा टी टू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू थीटा, इसका क्या मतलब है कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे टी टू का डिस्ट्रीब्यूशन वही डी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो मीन कितना आ जाएगा? हम्म, तो मैं अगर ये पूछूं आपसे कि टी टू माइनस थीटा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू माइनस थीटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितनी आ जाएगी? जीरो। ठीक है, तो हो जाएगा, आई थिंक ये भी वर्क कर रहा है इसका मतलब। चेक कीजिए, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल इंटेंस इन्फिनिटी पे। थीटा आ जाएगा, आई थिंक ये थ्योरम भी तो था विकरवाद की में, देखिए एक थ्योरम भी है जो बता रहा है कि अगर कन्वर्ज करेगी तो आंसर में क्या दे रखा है? देख रहे हैं सर। और आपको क्वेश्चन डाउट है क्या प्रियांशु, और भी क्वेश्चन है आपके? ये है, हेलो डाउट है आपके? सर, मैं एक्चुअली उसी क्वेश्चन में पूछ रहा था। हम्म, मतलब जैसे अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम जो मेथड से करते हैं ना, जॉइंट से निकालते हैं जो सारा